नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। सियासतदानों के दावे, नारे और सियासी बयानात जिनसे हमारे मासूम अवाम अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं, एतबार कर लेते हैं। आज का शो उनके साथ बनाम सरकार। अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को आज का बनाम सरकार शुरू करने से पहले, मेरी बात सुनने से पहले, आवाम की बात सुनने से पहले आप ज़रा सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब मार्च निकाला था, एहतजाज किया था और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए, तो उससे पहले दावे क्या किए थे, मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या क्या कहा था, ज़रा सुनिए। 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को बिनवाज मिल करके पाँव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर ऐलान नियाज़ी रख देना। शहबाज शरीफ साहब का ये बयान कि मेरा नाम बदल देना, ऐसे जज्बाती बयान वो बड़े देते हैं, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं देते, और भी बड़े सियासतदान हैं जो जज्बाती बयानात में आवाम को ऐसे ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, जब वो पूरा नहीं होता तो फिर आवाम बेचारे परेशान हो जाते हैं। खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया, अब बहुत से लोग कहते हैं जी तब्दीली नहीं आई थी, बहुत से लोग कहते हैं तब्दीली आ गई थी, इन्होंने पूरी नहीं होने दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा 6 महीने में मईशत बेहतर कर दूंगा, कपड़े बेचने पड़े बेच दूंगा, महंगाई का तोड़ निकालूंगा, आटा सस्ता करूंगा, चीनी, चावल, दालें, सब चीज़ें सस्ती होंगी और मुल्की हालात बेहतर होंगे। क्या वाकई में मुल्की हालात बेहतर हुए हैं? अच्छा, अमूमन हम पर छाप लगाई जाती है कि हम फेवरेटिज़म करते हैं, कि किसी एक पार्टी को प्रमोट करने के लिए दूसरी पार्टी को डाउन करने के लिए मस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते। हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना होता है, और सवाल पूछने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है। मुझे याद है खान साहब अपने दौरे हुकूमत में अक्सर कहा करते थे कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, तो मैं हमेशा ये कहती थी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कुछ नहीं होती है, रिपोर्टिंग होती है। आजकल की सूरत हाल क्या है, आम आदमी कैसा सोचता है, क्या उसके हालात हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है खान साहब आपका? इस्माइल नाम। इस्माइल भाई, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात तो आजकल बिल्कुल बस ना होने के बराबर है, माठे चल रहे हैं बिल्कुल। कारोबार तो है ही नहीं इस मुल्क। कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा ये है कि बस आते हैं, काम अपना ड्यूटी तो देते हैं, लेकिन कारोबार बिल्कुल नहीं। तो घर कैसे चलता है? घर का बस अल्लाह ही वारिस है, जिसने पैदा किया वो रोजी देगा, लेकिन कारोबार की निस्बत से तो कोई हालात नहीं। ये तो हमारा ईमान है ना कि रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, रिज़्क अल्लाह ने देना है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत तो कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि पिछले 6-7 महीने 2-3 साल कुछ ज़्यादा टफ गुजर रहे हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल, ये लॉकडाउन के बाद ही बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि कारोबार का बिल्कुल मुल्क में का बेड़ा ही गर्क हो गया। जब से कोरोना है उसके बाद एक हुकूमत बदल हो गई है, तो उसके बाद और भी डाउन हो गया, और आस्ता आस्ता डाउन होकर जा रहा है, बस बेहतरी आता ही नहीं है। अब लोग कहता सीज़न है, लोगों ने काफ़ी माल लाया हुआ है, और लेकिन माल कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम जब बाजार में जाते हैं चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि कुव्वत खरीद जवाब दे गई हुई है, बिल्कुल, इसलिए भी बाजार सुनसान पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर कोई सब्जी लेने जाते हैं वो भी गुजारा करते हैं, जब इधर आता है वो भी कहता खान साहब इतना महंगा है तो हमने बस गुजारा ही करना है, जूता नहीं लेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। जूता रिपेयर करते हो आप? हाँ जी। रोज़ के कितने पैसे कमा लेते हो? कुछ भी नहीं कमाते बाजी आजकल तो। कुछ भी नहीं कमाते तो घर क्या देते हो? घर जी देखेगा अल्लाह वारिस से। घर वाले इधर साथ रहते हैं? नहीं, उधर पीछे से। कहते नहीं है कि लाहौर गए हुए हो, कमाने गए हुए, कुछ पैसे भेजो? तो क्या करेगा, जब काम नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा? काम नहीं होगा तो क्या करेगा? फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, टीवी पे आने की खुशी है। चलो जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर, सर क्या हाल है आपके? खैरियत है, ठीक ठाक। क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के आजकल? हालात बेटा ना पूछे। ना पूछूं? ना, क्यों कि गरीब का जीना जो है ना अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक मर नहीं रहा गरीब, बाकी जीने के हालात जो क्या पता मर रहे हो अंकल, हमें तो पता ही नहीं है कौन कौन सा सफ़ेद पोश तबका घरों में। आप यकीन मर रहे करें हैं कि लोग एक एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, उनको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही। सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी हो गई है। 60 से 65% मिलें बंद हो चुकी हैं। एक एक मिल में 1000-1500 आदमी होता है, वो आप हिसाब लगाएं फिर कितनी बेरोजगारी होगी। बिल्कुल सही। अगर 40-45% बकाए हैं, 60-65% लोग
बेरोजगार होते। और कोई नहीं सोचता कि उनके घरों में क्या हालात है। अच्छा, लेकिन अंकल मुझे बताएं, कोई भी सियासतदान आता है, हुक्मरान आता है, बड़े वादे करके आता है। अब जो शहबाज शरीफ साहब जब आए, मुझे याद है कंटेनर पे खड़े होके उन्होंने कहा मैं मईशत 6 महीने में बेहतर कर दूंगा, वरना मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। बिल्कुल, मैं कपड़े बेच के सफाई कर दूंगा। तो फिर वजीर आजम साहब का नाम रख दे इमरान नियाजी। उनके कपड़े जो हैं अरबों में नहीं बिक रहा है। सही बात है। अभी तक वो सफाई नहीं आ रही थी, बल्कि दबा रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम रख देना चाहिए। अमाम ही खत्म हो जाए। हाँ। हम मजे करें अकेले, अमाम की होने को जरूरत ही नहीं है। अमाम मरनी है तो मर जाए। सही बात है, किसी को भी नहीं है वैसे। किसी को भी जरूरत नहीं है। सियासत इंसानियत के ऊपर कैसे आ गई? बेटा इन्होंने तो बिल्कुल ही तबाही फेर दी है ना। कोई गरीब को पूछता नहीं है। बिजली के बिल आप देखें, घरों के जिधर टोटल 1-2 लाइटें जल रही हैं, बिल आ रहा है 10,000, 12,000, 15,000। वो गरीब आदमी क्या करे? जो आदमी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है, वो 10 घर का रेंट दे, बच्चों की तालीम के लिए करे, या बच्चों को खाना खिलाए, कपड़े ले। सही बात वो है। गरीब आदमी सर, क्या आपको करे? याद होगा बचपन में ना एक कहावत हम सुना करते थे, बड़ी छोटी सी बात आपको लगेगी, लेकिन मैं कल ये सोच रही थी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कहते थे ना न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, बच्चे कमजोर हो जाएंगे। 23 रुपए का अंडा एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है अपने एक बच्चे को देना। अब हालात ये हो गए हैं। और जिस घर के 10-12 आदमी हैं, कैसे गुजारा करते वो हो? क्या करें? फिर वो लंबे लंबे शोरबे बनते होंगे मिर्चों और में। सबसे बड़ी चीज, कारोबार खत्म हो चुका है बेटा। सही बात है। मेरी 2 दुकानें इधर हैं, 2 बाजार में हैं, 13 मुलाजम है, दुकानों का रेंट है और काम है ही नहीं। काम है ही नहीं। सही बात है। बिल्कुल सही यकीन कह रहे हैं। करें बेटा, इतने परेशान हैं कि हद से ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल सही। हालात ये हैं जी, आम आदमी के, महंगाई के, ऐसे लोगों के जिनका गुजारा, आप उनके हालात के बारे में अगर सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। सर, वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जहांजेब। और आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। जहांजेब भाई, सियासतदानों की बातों पे एतबार ना करे तो आवाम क्या करे? सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हमारे मुल्क के मफाद में बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन ये बिगाड़ रहे हैं। ये ऐसा दौर आ गया कि गरीब आदमी जो है ना, वो उसकी पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी है इन्होंने। गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है, पैसे ही नहीं है, जेबें खाली हैं। महंगाई की वजह से क्या सूरत हाल है? कुछ बेहतरी आई है? कुछ कंट्रोल हुआ है? कोई लग रहा है कोई हालात थोड़े स्टेबल हो रहे हैं? बहना, महंगाई तो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। हर चीज़ ही पहुंच से बाहर हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदकुशी को दिल करता है कि खुदकुशी कर ले। ऐसा दौर आ गया कि बिलीव करेंगे, दिल करता है खुदकुशी कर ले। ऐसा दौर मैंने अपनी 50 साल के करीब हूँ मैं, ऐसा दौर मैंने नहीं देखा आज तक। फिर भी मियाँ साहब का पहले वाला दौर ठीक था। मुशर्रफ का दौर इनसे सबसे बेहतर था। अच्छा, ये बड़ी बात है। मुशर्रफ साहब के दौर के दौरान ऑब्वियसली गैर आइनी था, उसमें बड़ी आइन के मुताबिक चीज़ें नहीं थी, उस चीज़ से हम इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन आवाम उनकी मिसालें देने पे आती है। वो सुकून में था, गरीब आदमी सुकून में था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, हर चीज़ उसको मिलती थी। आपने कहा मियाँ साहब का दौर भी अच्छा था, तकरीबन बेहतर था। तकरीबन बेहतर था। अभी क्या हो गया फिर? अभी तो यही तो हम खुद परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं। क्या मुल्क इतना ख़राब हो चुका था कि बेहतर उनके हालात करने में टाइम लग रहा है, या अब बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, चल तो चल? बात ये है कि ये जो कुछ इनके पास आता है ना, इनका दिल ही नहीं करता गरीब आदमी को देने को। ये खुद ही अपने अंदर अपने पेट भर रहे हैं, किसी के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे। खान साहब का क्या सिनेरियो था 2018 में जब वो आए? उन्होंने भी बड़े मशवरे दिए, बड़ा झूठ पे मबनी था। वो एक स्क्रिप्ट था जिसको वो बार बार रीड कर रहे थे और वही लोगों के ज़हन में बिठा रहे थे, जबकि प्रैक्टिकल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सबको पता है। तो पिछले 6 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने प्रैक्टिकली क्या किया? पीडीएम उनका जो इमरान साहब का गन था उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। और उन्होंने हालात इतने बिगाड़ दिए हुए थे, उसको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ना, मुल्क के माशत का क्या हाल करके गए हैं। तो अब 6 महीने में वो ये जादूगर तो है नहीं जो जादू की छड़ी लेके आए हुए हैं। तो वो अच्छा, आपको याद होगा खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने कहा था 90 दिन में मैं हालात बेहतर कर दूंगा। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मीडिया ने सवाल करना शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया, क्वेश्चन किए। जी बिल्कुल। इन्होंने भी आने से पहले जब महंगाई मुकाम मार्च निकाला था तो इन्होंने कहा था 6 महीने में मैं मईशत बेहतर कर दूंगा।
जी वो देखिए सियासतदान के पास 6 महीने डायलॉग गुजर गए, डायलॉग तो होते हैं ना जो पब्लिक को इन्होंने लॉलीपॉप देना होता है। डायलॉग मारते हैं जी जी सब। डायलॉग की बेस पे ये हमारे ऊपर आते हैं ना, मुसल्लत होते हैं। अगर ये डायलॉग ने बोले तो हम इनके पीछे क्यों पागल हों। बात ये होती है, ये इनके पास डायलॉग ही होते हैं, इन्होंने डायलॉग डिलीवर करके हमारे ऊपर मुसल्लत होना होता है। अभी तो आपको इनके लग रहा है पास हालात बेहतर होंगे? देखें, अल्लाह करे, अल्लाह के यहाँ ही दुआ कर सकते हैं हम, अदरवाइज़ इनके बस की बात नहीं है। ये दिन ब दिन जो है ना वो और ज़्यादा पोजीशन क्रिटिकल होती जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर डिवाइड नज़र आ रही है सिचुएशन। प्रोविंस में कोई और है, फेडरल में कोई और है, आपस में बन नहीं रही है। बंदर बांट बांटी हुई है ना, बंदर बांट बांटी हुई है कि आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना मुआहदे किए हुए हैं कि हम आपको यहाँ पे हुकूमत दे देते हैं, आप यहाँ पे नहीं बोलिएगा, हम आपको यहाँ पे हुकूमत दे देते हैं, आप यहाँ पे नहीं बोलिएगा। अब देखिए हर इंसान को अपने अपने इलाके की पड़ी हुई है। चौधरी साहब आए हैं, चौधरी साहब अब सारा बजट पंजाब का गुजरात में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह बुजदार साहब आए थे, वो खान साहब के चहीते थे, वो सारा बजट पंजाब का उठा के वैसे सीट पे रखने वाले चहीते तो जरूर थे। जी, लेकिन खान साहब जब विजिट किया करते थे वो उस तरह से चहीते मुझे कभी लगे नहीं। वो एक्चुअली बस उनके पीछे कोई कमांड और थी ना जिसकी वजह से वो कंट्रोल हो रहे थे, तो वो इस तरह से ही मामला जो है ना हमारे मुल्क के आपको लग रहा है कि आवाम के ऊपर फोकस नहीं है? आवाम के ऊपर तो फोकस समझ कर लें, अब रहना भी नहीं इनका और ना है और ना इनका होगा। आवाम ने खुद ही करना है जो करना है। तो आवाम के पास आना इलेक्शन पड़ेगा जो ना, मर्जी हो जाए, वोट मांगने के लिए आएंगे, हम वोट नहीं भी देंगे, इनके खाते में पड़ जाने हैं। अच्छा चलें जी, अब सारी गेम समझ आ दी आपने मुझे, बहुत शुक्रिया भाई आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम मुल्की मईशत की बात करते हैं, हम सियासतदानों की बातों पर ही एतबार करके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसे कि आपके साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो वार्न कर देते हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ख़बरें चलती हैं, हेडलाइंस में बात आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपके मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब आपको आकर तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं, पेमेंट्स टाइम पे होंगी, पैसे हैं, रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। फिर आप थोड़ी सी तसल्ली कर लेते हैं, फिर एकदम से कोई नई बात आ जाती है और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ख़राब जा रहे हैं। तो उससे बेहतर है एक न्यूट्रल ओपिनियन ले लेनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, उनकी कैलकुलेशन और रिसर्च क्या कहती है कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या परेशान कौन है। और दूसरा, पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में अभी एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है, महंगाई की सूरत हाल में, हालात की सूरत हाल में क्या कुछ इक़दार, कुछ कदरें बेहतर हुई हैं या ये कैलकुलेशंस जो है वो हमारे बस की बात नहीं। माहिर मईशत क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। अगर हम इकॉनमी की बात करें, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई है और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, उसका अगर मुवाज़ना करें तो जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो मार्च 2022 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का आखिरी महीना था, उसमें जो इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 12.5% के करीब थी और आज जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 26% के करीब है, यानी कि इन्फ्लेशन में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि जो आपकी एक्सपोर्ट की फ़िगर अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसको एक्सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है, लेकिन हम एक्सपोर्ट पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो 2022 मार्च में अगर हम एक्सपोर्ट देखें और अक्टूबर 2022 में हम एक्सपोर्ट देखें तो उसमें तकरीबन $1 अरब की कमी आ चुकी है। क्योंकि आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं की हैं और तकरीबन 1000 टेक्सटाइल यूनिट्स आपके बंद हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है, जिसको हम CDS कहते हैं, वो तहरीक इंसाफ के दौर में आज से 6 महीने पहले, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ 6 महीने पहले की हैं, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। 6 महीने पहले 5% सिर्फ चांसेस थे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के और आज ये फिगर 93% है। तो आपको याद है कि इसहाक़ डार साहब ने IMF के पास जाने से पहले ये कहा था कि IMF मेरी जिम्मेदारी है, डॉलर 200 पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये IMF के पास गए और वापस आए तो एयरपोर्ट पे ही इन्होंने कह दिया कि जी डॉलर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और आते ही उन्होंने सूद से पाक बैंकिंग की एक नई टर्म जो थी लोगों को उस तरफ लगा दिया था कि ध्यान को बटाया जा सके।
और वहाँ पर IMF में बैठे हुए जो सब्सिडी इन्होंने 15 दिन पहले दी थी वो भी ख़त्म की और नए टैक्सेस भी लगाए थे, 10 रुपये बढ़ाए। तो IMF ने इनकी बात सुनी कि आप बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं, मानी नहीं है, सिर्फ सुनी है। इसका मतलब है कि IMF को मनाना इस सागरा साहब की बस की बात नहीं है। और जो डार साहब ये बार बार कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस बात पर है कि हमें फ्यूचर में कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन वो जब मिलेंगे तब की बात है। अभी तो सूरत हाल ये है कि आपने $1 अरब जो है स्कूल बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है दिसंबर 5 से पहले। उसके अलावा UAE के $2 अरब ड्यू हुए हैं, उसकी भी पेमेंट आपने करनी है, लेकिन आपके पास डॉलर्स नहीं है। तो इसमें जो मिफ्ता साहब की जो बात है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है। वो एज़ पर इकोनॉमिक जो टर्म्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट करने का जो रिस्क है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोगों को ख्वाब में रखना, लोगों को गैर हकीकी तरीके से किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए लोगों के। अब देखिए जो डॉलर है इस वक्त देखिए मार्केट में, इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है 260 रुपये का और इंटरबैंक में 224 रुपये का है। अगर तहरीक इंसाफ की 6 महीने पहले की गवर्नमेंट देखें तो उस वक्त डॉलर था 179 रुपीज़ का और ओपन मार्केट में 182 रुपये का था। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये 6 महीने का डिफरेंस, ये 73 रुपये का है। तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में तकरीबन 50 से 55 रुपये फी डॉलर जो था वो बढ़ाया था, इन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ही 73 रुपये बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो किसी भी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है या सियासतदान है, प्राइम मिनिस्टर इवन, ये क्लेम नहीं कर रहे कि हमने इकोनॉमी बेहतर कर दी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 3 से 6 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि IMF ने जो नई डिमांड्स रखी हैं आपके आगे कि 800 अरब रुपये के आप नए टैक्सेस लगाएं। इसका मतलब ये है कि आप एक मिनी बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफा करेगा आपकी, और ग्रोथ रेट आपका बहुत कम कर देगा। अब अगर हम IMF के इन मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इनके साथ, आपको पता है कि इस वक्त IMF के साथ जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा थिन है और हम किसी तरह की कोई डायलॉग्स की पोजीशन में नहीं है। अब दिसंबर में आपको पता है कि छुट्टियां आ जाती हैं और IMF वहाँ में छुट्टियां हो जाएंगी और ये मामला चलते चलते मार्च तक चले जाएंगे। अगर IMF से हमें पैसे चाहिए तो वो मार्च में जाके तकरीबन मिल सकते हैं। अगर मार्च में हमें पैसे मिलेंगे तो इन 4 महीनों में, इन 3 महीनों में हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हमने लोन की पेमेंट्स करनी है, हमने LCs की पेमेंट्स करनी है, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की पेमेंट करनी है, डॉलर कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस वक्त चाइना से भी पैसे मांगने की उन्होंने बात की है, लेकिन चाइना आपको डॉलर नहीं दे रहा है और लोन नहीं दे रहा है। इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आपकी एलीट है, जो कि सियासी एलीट है। इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको इस वक्त मिल बैठकर एक ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कई फोरम्स पे इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर एक ऐसी मुआशी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि कम से कम 10 से 15 साल के लिए वैलिड हो, और गवर्नमेंट्स के आने या ना आने से, गवर्नमेंट की सियासी इंस्टेबिलिटी से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मुआशी पॉलिसीज़, उन पर फ़र्क नहीं पड़े। पॉलिसीज वैसे ही चलती रहे ताकि जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका मुल्क में पैसा लगाना चाहता है, उसको ये तसल्ली हो कि मेरा जो पॉलिसी है, मेरा जो रेवेन्यूज़ है, मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जब तक एक हम ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि 10 से 15 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी वैलिड हो, तब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन इन सूरत हाल में। और इसके तमाम सियासी पार्टियों को मिसाक मुआशत करना पड़ेगा और सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। पहले मुल्क को ठीक कर लें, उसके बाद जलसे भी होंगे, धरने भी होंगे, इंस्टेबिलिटी भी आप पॉलिटिकली ला सकते हैं। लेकिन अगर मुआशी तौर पर आप कमज़ोर होते जाएंगे तो ये तमाम एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ये भी नहीं होगी। एक्सपर्ट ओपिनियन आपने सुनी, रिसर्च कैलकुलेशंस क्या कहती हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक आम आदमी सबसे बेहतर माहिर मईशत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर का बजट मैनेज करना होता है जब जेबें या तो खाली हों और उनमें पैसे कम हों। आप किस तरह से अपने हालात, अपनी ख्वाहिशात और अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, कैसे आप बजट मैनेज करते हैं, और आजकल उनके हालात कैसे चल रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि उनके फिंगर टिप्स पे होगा कि 6 महीने पहले हालात क्या थे, 1 साल पहले हालात क्या थे और आज हालात क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उर्दू में एक मुहावरा है, भेड़ चाल। भेड़ चाल चलते हैं सब लोग, जहाँ सब जा रहे हैं वहीं पर चले जाते हैं। मेरे इस तरफ आप कुछ सदके के बकरे देख रहे हैं और इन्हीं के ऊपर कहा जाता है ना कि रेवड़ की सूरत में सब निकल जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा ही होता है जब कोई सियासतदान कोई बयान देता है, कोई वादा करता है,
आप उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। अक्सर किसी एक सियासी जमात के बारे में कहा जाता है जी बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं वर्कर्स, दूसरी तरफ ये कहा जाता है जलसों में पैसे दे के बुलाया जाता है, रेवड़ की तरह। मतलब बकरियों में और इंसानों में शायद फ़र्क ही नहीं समझा जाता। और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि हर कोई अपने अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी अपनी सियासत के लिए, अपनी अपनी हुकूमत के लिए चले जा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह आवाम जो है वो पीछे सपोर्ट करती रहेगी, और आवाम सपोर्ट करती भी है। यही वजह है कि जलसे और जुलूसों में आवाम निकल आते हैं बाहर, सपोर्टर्स की तादाद बसों में भर भर कर पूरी की जाती है, वो किसी भी पार्टी के लिए हो। और फिर अफसोस का मकाम ये होता है कि जलसा ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा भी नहीं जाता कि आपके घर के हालात ठीक हैं, महंगाई कंट्रोल में है, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। कोई एक आधा बकरी और वो इधर उधर होती है। तो ये मेरे भाई ने ना एक स्टिक पकड़ी हुई है यहाँ पे, ये ज़रा दिखाइएगा मुझे भाई साहब, ये स्टिक है, ये बजा रहे हैं वो मुसलसल, और उस बकरी को भी पता है मैंने वापस ऊपर आ जाना है। मुझे लगता है ये पावर की छड़ी और पैसे की जो छड़ी है ना, वही आवाम को चला रही है, वरना आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब उनसे जाकर पूछें कि उनके हालात कैसे हैं, तो यकीन जानिए बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे हम परेशान हो जाते हैं कि एक सफ़ेदपोश तबका से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी जो रोज़ की दिहाड़ी लेकर घर जा रहा है, क्या उसके घर में रोटी बन रही है, क्या उसके बच्चे पेट भर के खाना खा रहे हैं? ये सवाल हुक्मरान वक्त से भी है, वो चाहे विफाक में हो, वो चाहे पंजाब में हो, और उन तमाम सियासतदानों से है जो आवाम के हुक्मरान और लीडर होने का दावा करते हैं। क्या वो जानते हैं कि एक आम आदमी के घर में क्या हालात चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी क्या हाल है? शुक्र, ठीक है। लेकर आई हैं आप? हाँ जी। 400 से ऊपर हो गया। 450 और आगे पीछे चल रहा है। गरीब खाए 480 रुपये। 480 रुपये। एक आम आदमी जिसकी 20-25-30 हज़ार सैलरी है वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या करे? बस इनकी जान करो है जो इक़्तिदार के पीछे पड़े हुए हैं। किसकी जान करो है? दोनों पार्टियाँ गलत हैं। महंगाई की तरफ कोई नहीं आता, आवाम का कोई नहीं सोचता, कुर्सी को खींचते। खान साहब जलसा करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। नहीं, वो महंगाई करनी क्यों है उन्होंने? वो तो आवाम का मसला है, वो तो अपने मसले हल करेंगे ना। अच्छा, वैसे पिछले 2-3 महीने से नून लीग की जो हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, उन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया। मतलब उन्होंने कहा कि हम थोड़ा रिलीफ देंगे। कहीं रिलीफ नजर आ रहा है? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बिल तो वो बेहिसाब। बात ये है कि हम 4 साल का जो गन था पिछली गवर्नमेंट 2018 से 2022 तक, उसका गंद हम 2 महीनों में साफ नहीं कर सकते। मैं आपसे बात और भी करती हूँ, लेकिन मैं मुस्कुराई इसलिए हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं 35 साल का गन। ये वो वाहिद बच्ची है जिसने कहा 4 साल का गन। क्योंकि 4 साल का गन 4 साल का इसलिए कहा क्योंकि मैं PTI की बात कर रही हूँ, PMLN की। हाँ, मुझे पता है आप 2018 की बात कर रही हैं, तो आप उनकी हुकूमत को गन कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? मुझे क्योंकि उसकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, इकोनॉमी फिनिश कर दी। कोई ऐसा काम इमरान खान ने किया ही नहीं आगे कि लोग वो कहते हैं कि जिस सड़कों से तरक्की नहीं आती, सड़कों से नहीं आती तो बताएं किससे तरक्की आती? तो फिर सड़कें बनाई क्यों अगर सड़कों से नहीं आती? ये भी सवाल है ना। नहीं, सड़कों से नहीं बनाई, इमरान खान ने बनाई। इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? नथिंग। उनके पास उनके सपोर्टरों के पास कुछ बताने को है नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आपको मैं यहाँ पे कोई उनका सपोर्टर लाके खड़ा कर दूँ ना, तो आप कहेंगी भाई मैंने आपसे बहस ही नहीं करनी, आप मुंह उधर करके चली जाएंगी। ये इस किस्म की लॉजिक। वो सब लोग पैसे के हैं। अच्छा, पैसे उनके हैं, वो इस वजह से वो इतने बहस करते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो अभी इस वक्त विफाक में हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, वो बेहतरी लेकर आएगी इंशाल्लाह? दावे तो इन्होंने भी किए थे ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा 6 महीने में मईशत बेहतर हो जाएगी। एकदम तो नहीं कोई कर सकता ना, टाइम हर चीज़ मांगती है, तो टाइम इनको देंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, हालात बेहतर इंशाल्लाह होंगे, हमें उम्मीद है। अभी जैसे आंटी कह रही थी ना, अंडे, आटा, घी, चावल, फिलहाल आम आदमी बेचारा इतना परेशान है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते वो किस सफरिंग से गुजर रहा है। थोड़ा सा इनको देना चाहिए, थोड़ा सा तो दे तो तसल्ली हो आवाम को कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप नून लीग से उम्मीद लगा के बैठी हैं और आपको लगता है वो बेहतर होगा। ये आपका कैमरा है जी। सोचें आपको नून लीग की क़यादत जो है वो सुन रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? इंशाल्लाह कि वो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो महंगाई कम करेंगे। भले ही वो मांगते हैं टाइम, तो इंशाल्लाह उनको टाइम दे के देखे,
वो करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। खान साहब से कोई उम्मीद है ही नहीं, ना रखनी है ना है रखनी भी नहीं है। वो कह रही है रखनी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। क्या कह रही उन्होंने बस क्रिकेट खेली है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, उनसे होना भी कुछ नहीं है। सियासत भी खेली ना, सियासत भी खेली है, कुछ हुआ ही नहीं, उनसे कुछ हुआ ही नहीं कि कुछ कह देते कि हाँ भाई हमने फलां चीज़ कर दी है। ये 4-4.5 सालों में कुछ कोई बात ऐसी बता दे कि हमने ये काम किया है, उनसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जी। कप्तान ही बना रहा है, अभी भी कप्तान अभी भी है, बस ऑर्डर करना है। वही राजा था, किससे वही राजा था? बीवियों से तबाही राजा था, 1 2 3 4 जैसे लोग। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी नहीं किया, आपको उम्मीद ही नहीं है, हमने लगानी भी नहीं है उम्मीद। कप्तान साहब नाराज़ हैं वो आपसे, लोग कह रहे हैं जी कप्तान ही बने रहे हैं, बस हमारे सियासतदान और लीडर नहीं बने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बात सुन रहे थे बड़े गौर से आपकी की। वो नून लीग की सपोर्टर थी तो मैं इसलिए हंस रहा था। वो कह रही थी 4 सपोर्टर हो? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, वो भी कह रही थी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वो कह रही थी 4 साल में इमरान खान ने कुछ नहीं किया, तो 25 सालों में पीछे उन्होंने क्या किया है नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने। वो तो बेचारा 3 साल के लिए आया, अब उतर गया। 3 आहिस्ता आहिस्ता घर की बंदा आगे होता है। कैसे कोशिश तो कर रहे थे वो। अच्छा, अक्सर लोग ये लॉजिक देते हैं 2018 से पहले हालात बहुत बेहतर थे, 2018 के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। अभी भी हालात खराब ही, हम नून लीग की हुकूमत है, खराब होना शुरू हो गए। नून लीग की हुकूमत है, उनको चाहिए 6 महीने तो हो गए उनको आए हुए, तो उन्होंने क्या किया 6 महीनों में? वो कुछ भी नहीं काम हुआ, लॉजिक आपने सुनी थी कि गन साफ कर रहे हैं 4 साल का, हालात जो खान साहब खराब करके गए थे वो ठीक कर रहे हैं। तो जो वो खराब करके गए थे 3 सालों में इमरान खान भी तो ठीक ही कर रहे थे, थोड़ा टाइम लगता है। 25 सालों में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी वैसे हालात चल कैसे रहे? क्या वो आपके सामने ही है, महंगाई, गरीब आदमी। इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नजर आ रही है आपको कहीं पर? कहीं काम हो रहा है? पंजाब में नहीं, मुझे तो कहीं में भी नहीं आ रही है न्यूज़ वगैरह। तो आजकल पीटीआई की हुकूमत है ना भाई। लेकिन पीटीआई तो है, लेकिन संभाल तो वही रहे हैं। कैसे संभाल रहे हैं? नहीं, पीटीआई सूबा बाइख्तियार है, बहुत से डिसीजंस में, रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत सी चीज़ें। महंगाई आपके सामने ही है, क्या हालात हैं। तनख्वाहदार बंदा जो सैलरी बेस पे बंदा है वो तो बिल्कुल ही, जिसकी 25-30 हज़ार सैलरी होगी उसका गुजारा ही नहीं है। बिल इतने आते हैं, 10-15 हज़ार से कम किसी का बिल नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधे से ज़्यादा पैसे बिल में चले जाते हैं। आपके लिए ये सब्जियां लग्जरी होती जा रही है। ऐसा ही यार, जिनके फिर घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, फीसें वगैरह, ये वो बंदा खाए या इन बच्चों को पढ़ाए। अच्छा, मुल्की हालात इस नहज पर आ गए हैं कि अब लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं हर बंदे से, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर सियासतदान से। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा कि 6 महीने में मईशत बेहतर कर दूंगा, और फिर आपको पता है ना वो थोड़ी सी जज्बाती तकरीरें करते हैं, तो जज्बात में बात करते करते उन्होंने कहा अगर ना कर सका मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना। तो आपके ख्याल में उनका नाम इमरान नियाज़ी रख देना चाहिए? इमरान नियाज़ी तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे, तो उनका नाम तो कुछ और रखना चाहिए फिलहाल। चले, सजेशन कुछ और होनी चाहिए। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पाँव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर इमरान नियाज़ी रख देना। एक ऑटो वाले भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर मेहनत करें तो कोई भूखा नहीं सोता, जी जी से ये सुनते आ रहे हैं। जी जी, मेहनत करें तो फिर भूखा नहीं सोता। बाकी मुश्किल सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। जी जी। क्या हालात चल रहे हैं? हालात बस आपके सामने ही, हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, हर चीज़ महंगी है। देखें, पहले कहते थे इमरान खान सारा की महंगाई की है उसने, ठीक है, उसके दौर में पेट्रोल 150 रुपये था, इन लोगों ने आते 250 कर दिया है। हमें तो इमरान खान सही लगता है क्योंकि उसके दौर में महंगाई कंट्रोल थी। भी तो 100 से नीचे था ना पेट्रोल, 150 पर ले आए। 100 वो 80 उनको मिला था, उन्होंने 70 रुपये बढ़ाए हैं, 150 किया। इन्होंने तो 100 बढ़ाया 1 महीने में, 3 दिनों इन्होंने 3 दफा कम भी किया। इन्होंने कम कितना किया? 20-25 अभी अभी रुका भी तो हुआ ना, रुका भी तो रहा। नहीं रुका रहा है बाजी, वो फिर अभी फिर बढ़ जाना है। जिस तरह वो हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और अनकरीब हो जाएगा, कह रहे हैं हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह करे, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं हर बंदा, यही मुझे सवारी मिल रही है, लोग मुझे मिल रहे हैं पढ़े लिखे, वो कहते हैं जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि चला जाए। अच्छा, ये बड़े सियासी बयानिए भी होते हैं जी। तो बिदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मुल्क कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, हम अपनी पेमेंट्स टाइम पे करेंगे और हम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। उम्मीद तो सब दिलाते हैं ना। वो जो उनका पहले था नून लीग का मुफ्ता इस्माइल, वो खुद कह रहे हैं मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उनकी खुद कल परसों की स्टेटमेंट थी, मैंने खुद टीवी पे खबरें सुनी हैं, देखी हैं नेट के ऊपर। तो परेशानी होती है, वैसे परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनके दौर में ज़्यादा परेशानी है।
पहले फिर भी ठीक था, अब तब हम कहते हैं इमरान खान महंगाई कर रहा है, हम कहते हैं इमरान खान दोबारा आना चाहिए। अच्छा सच्चे हैं आप? मैं सच्चा हूं, खान साहब के दौर में ना मैं शो करती थी, आप सोचें आवाम कहती थी बड़ी महंगाई करती इमरान खान ने। अब मैं जाती हूँ, अब लोग कहते हैं इन्होंने केड़ा आके दूध दिया नहरा बहात। 6 महीने हो गए, कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे। कुछ भी नहीं हुआ, इनसे होना भी नहीं है, मुश्किल है क्योंकि मुल्क आगे जा रहा है, बहुत खराब हालात की तरफ जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है। इलेक्शन होना चाहिए। सियासतदानों के जज्बाती बयानात अवाम एतमार कर लेती है, अवाम की गलती है या सियासतदानों की गलती है? अवाम की गलती है जो बार बार एतमाद करते हैं, दोबारा एतमाद नहीं करना चाहिए। एक बार बंदे को आजमाना चाहिए, 2 बार। इनको तो हमने नून लीग को कितनी बार आजमा चुके हैं। अगर तो ये बेहतर करें, 6 महीने तो हो गए हैं, आप कहते हैं ये उसने किया, किसने? इमरान खान ने किया है, जिसने भी किया। अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब 6 महीने थोड़े नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया सर। अभी आपको 6 महीने और ले लोगे, आप किसी महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, हमें तो उम्मीद है ही नहीं है। उम्मीद हमें तो वो बनना चाहिए जो हमारे लिए पेट्रोल सस्ता करे। अच्छा, कौन आपके लिए बात करता है? चले, आपने कहा कि पीडीएम से उम्मीद ही नहीं है, मुझे नून लीग से भी उम्मीद नहीं है। खान साहब अब बेहतर लगना शुरू हो गए, लेकिन अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में खान साहब आज भी सियासत ही कर रहे हैं, आज भी अपनी बात कर रहे हैं, आज भी अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। आपने उनकी कोई लेटेस्ट स्पीच में ये सुना है कि वो कह रहे हो महंगाई ज्यादा हो गई है, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया? सुना है आपने? महंगाई सारी भूल गए, अब कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कुर्सी पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों को फिक्र नहीं है हमारी। तो फिर सारे एक जैसे हो गए ना? सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा बेहतर था। अब हमें इसकी आती है कि नहीं, वो ये सही था इमरान खान, इसके दौर में कहते हैं महंगाई ज़्यादा, लेकिन हमें तो पेट्रोल चाहिए सस्ता। तंग आप तब भी थे, लेकिन अब आके इतने तंग हो गए हैं कि वो बेहतर लगना शुरू हो गया। अब तो हमारा जो ना वो बहुत मुश्किल, जीना मुश्किल हो गया, इन लोगों ने कर दिया है। इतने तजर्बेकार लोग थे, लेकिन इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। होना भी सही कह रहे हैं। असल में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो हालात बेहतर करे, क्योंकि उम्मीद इन दी एंड जो है वो अल्लाह ताला से ही लगाई जा सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अवामी बयानियाँ हमने आपके सामने रखा और लोग किस तरह परेशान हाल हैं कि चाहकर भी अपनी पार्टी को खुलकर अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फुल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो कह रहे हैं सारे एक जैसे हैं, क्योंकि आवाम की महंगाई और आवाम के हालात के ऊपर कोई बात नहीं करता। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।